हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीमा के बारे में ही। भारत में बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा, कौन कौन सी सामाजिक सुरक्षा भारत में इसके द्वारा प्रदान की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सबसे पहले जो प्रदान की जाती है वो आती है केवल बीमित के अंशदान द्वारा संचालित योजनाएं की। अब अगर केवल बीमित ही अंशदान करेगा, बीमित इन द सेंस जिसका बीमा हुआ है, तो अगर वो अंशदान करेगा तो उसके द्वारा कौन कौन सी योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। तो देखो, इन योजनाओं में बीमित स्वयं ही बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। स्वयं ही बीमा प्रीमियम का भुगतान का मतलब ना तो उसका कोई परिजन, ना ही उसका कोई उत्तराधिकारी उस बीमा प्रीमियम का भुगतान करेगा। बीमा प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा? बीमित स्वयं ही बीमा प्रीमियम का भुगतान करेगा यथा अपने एवं आश्रितों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। और बीमा प्रीमियम का भुगतान करने से क्या हो जाता है? उसकी भी सुरक्षा हो जाती है और उसके आश्रितों की भी सुरक्षा हो जाती है। यदि अगर उसकी मृत्यु हो जाए, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो जाए, तो फिर बीमा कंपनी उसको पैसे की सुरक्षा प्रदान करके उसके आश्रितों को पूर्णतः सुरक्षित कर देती है। आगे देखो, भारतीय जीवन बीमा निगम और निजी क्षेत्र के सभी बीमाकर्ता आजीवन बीमा पत्र, बंदोबस्ती बीमा पत्र और अवधि बीमा पत्र, इन तीन पत्रों में 2 या 3 की विशेषताओं से विकसित मिश्रित बीमा पत्रों के अधीन बीमा सुरक्षा प्रदान कर बीमित को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसने ये कह दी बात कि यहाँ पे अपन 2 या 2 से ज़्यादा बीमा पत्र को ले लेते हैं। कौन कौन से? या तो हम आजीवन बीमा पत्र, बंदोबस्ती बीमा पत्र और अवधि बीमा पत्र, इन तीनों में से कोई भी 2 को लेकर के हम उसमें मिश्रित बीमा पत्र के अधीन बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसको प्रदान की जाती है? बीमित को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें प्रीमियम बीमाकर्ता द्वारा स्वयं या उसके अभिभावक द्वारा दी जाती है। कौन दे सकता है प्रीमियम? या तो बीमित स्वयं या फिर उसके पेरेंट्स। सेकंड बात आती है विविध तथा सेवायोजक अथवा श्रम संघ के अंशदान से संचालित सामूहिक बीमा योजनाएं। सामूहिक जैसे मिश्रित बताई मैंने कि 3 में से कोई भी, तो उसी तरीके से सामूहिक बीमा योजनाएं भी हो सकती है। तो कुछ बीमा योजनाएं भी मीडिया सेवा नियोजक के अंशदान के योगदान से संचालित की जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम ऐसी निम्नलिखित योजनाएं संचालन करता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मिश्रित तो हमारी हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो है संयुक्त वाली कौन सी है। ठीक है, सबसे पहली आती है समूह अनुदान या फिर अनुग्रह बीमा योजना, कि आपने समूह में कोई अनुदान दिया है या फिर समूह में बीमा करवाया है। दूसरी आती है सेवानिवृत्ति या अधिवार्षिक बीमा योजना, की रिटायरमेंट के बाद में आपका फ्यूचर सिक्योर रहे उसके लिए। बचत संबंधी समूह बीमा योजना, आपने समूह में सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया, ग्रुप में बचत करना स्टार्ट कर दिया, तो सभी की थोड़ी थोड़ी बचत को मिलाकर के प्रीमियम का पेमेंट किया जाएगा और किसी भी एक को हादसा होने पर उसकी राशि फिर लौटा दी जाएगी। समूह अवधि बीमा योजना एक निश्चित अवधि के लिए जो लिया जाता है, लेट्स सी 1 ईयर, 2 ईयर, 5 मंथ, 7 मंथ, 5 ईयर, कितना भी हो सकता है, वो भी आपने समूह में लिया है। समूह अवकाश नकदीकरण योजना, की अवकाश अगर ले लेते हैं और आपकी छुट्टी का पैसा काट लिया जाता है, तो उस समय आपको क्या करना है? समूह अवकाश नकदीकरण योजना चलाई गई है। समूह बंधक शोधन बीमा योजना, ये सारी क्या अलग अलग बीमा योजनाएं जो कि समूह में काम करने वालों के लिए चलाई गई है। थर्ड बात आती है अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बीमित के संघ या संयोजन के अंशदार द्वारा संचालित सामूहिक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना। ऐसी बीमा योजना जो कौन चला रही है? जो या तो हमारी केंद्र सरकार चला रही है या फिर हमारी राज्य सरकार चला रही है। ठीक है, देखो, भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अथवा संयोजक संस्था बीमित के संघ समूह अंशदान से समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना संचालित करती है। केंद्र और राज्य किसके लिए चला रही है? जो कि आर्थिक रूप से दुर्बल है, जिनके पास पैसे की कमी है, उनके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का संचालन जीवन बीमा निगम की देखरेख में होता है। किसकी देखरेख में हो रहा है? जीवन बीमा निगम की देखरेख में हो रहा है। अगस्त 2000 से इस कोष से एक ही योजना के अधीन गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बीमा योजना संचालित की जाती है। उसका नाम है जनश्री बीमा योजना। तो जब भी आपको जनश्री बीमा योजना के बारे में पूछा जाएगा, आप क्या लिखेंगे कि ऐसी योजना जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसके लिए चलाई जाती है? आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाई जाती है। इनका संचालन कौन करता है? जीवन बीमा निगम करता है। ठीक है, कोष में पैसा किसके लिए जमा होता है? अगस्त 2000 से इस कोष में एक योजना के अधीन गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा होती है, जिसको हम क्या मानते हैं? जनश्री बीमा योजना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
But still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.